हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सावन का माहौल चल रहा है गाइस। सावन के महीने में लोग अध्यात्म की ओर लगे हुए हैं, शिव शक्ति की पूजा में लगे हुए हैं। लेकिन गाइस इस समय इतना भयंकर कांड चल रहा है वाईटी पे, इतना गंद फैल रहा है, इतने गंदे गंदे लैंग्वेज कैरेक्टर को लेकर की बातें हो रही हैं गाइस कि ये कान जलने लग जा रहा है आजकल। वाईटी में मनोरंजन किस तरह का हो रहा है और लोग किस तरह के मनोरंजन को प्रमोट कर रहे हैं, देखने वालों को भी इसी में मजा आ रहा है। तो गाइस मैंने आज देखा वीडियो, अप्सरा मैम का भी देखा और सुबह वीडियो देखा लुलिया का भी, और भी एक दो लोगों का मैंने देखा। सबका देखने के बाद गाइस मैं इस नतीजे पे पहुंच रही हूँ कि लुलिया आंटी को कॉलरा हो गया है, डिहाइड्रेशन, उल्टी और पॉटी दोनों शुरू हो चुका है। ऊपर से भी गंद निकाल रही है, नीचे से भी गंद निकाल रही है। गाइस राजपूत होना अलग बात, सबसे पहले एक लेडीज हो, सबसे पहले आप एक लेडीज हो, और एक लेडीज के लिए पहली बात तो कि एक लेडीज जिस तरह से बोल रही हो वो छी वाली बात है। मतलब तुम नीचे से कितना गंदा निकाल रही हो, तुम ऊपर से कितना गंदा निकाल रही हो, ये सुन करके ना मतलब शर्म आ रही है। बिहार के बारे में लग रहा है कि जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले शॉर्ट्स देख रही थी, ये गोरखपुर साइड के या उधर बिहार और गोरखपुर के आसपास के इतने गंदे गंदे शॉर्ट्स मैंने देखे कि मेरा दिमाग झन्ना रहा था। उसको उधर सब चीजों को जैसे ही वो आता था मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ, कभी नहीं देखती। अब आते ही मैंने स्क्रॉल किया है। गाइस सेम अब ब्लॉगिंग में भी ये गंदगी देखने को मिल रही है। ये जो लेडी है लुलिया ताड़का, ये ताड़का जो है इतना गंद बोल रही है। बताइए कि कैरेक्टर पे, एक तो मनीषा के कैरेक्टर का एक्सलेशन किया इसने, जबकि है कुछ भी नहीं है। तो दिखा, मुंह से बहुत वैसा आ रहा है तो दिखा, सामने लेके आ प्रूफ। बिना प्रूफ का नरकल बोले तेरा मुंह कूचने वाला का होना चाहिए, मुंह पे 2 थाप देना चाहिए। इतनी बेलगाम तेरी जुबान हो गई है, कुछ भी बोल रही है। किस आई थी वहां पे यही करने के लिए। और सबसे पहले गाइस ये तो है, ये तो अब हो चुकी है बेलगाम, नीचे से भी झड़ रहा है, ऊपर से भी झड़ रही है। ये जो बैठी है ना छिपकली, अड़े बाबा, ये सब करा करके डायन राक्षसी ये बैठी हुई है। अड़े बाबा, हमारे परिवार को, हमारे घर को सब करके अब मर रही हो। अब तुम्हारा हॉस्पिटलाइज हो रही हो, घर छोड़ के भाग रही हो। सो करके उठती हो 12 बजे, बोल रही है करती नहीं, मैं तो करती नहीं हूँ, कभी नहीं करी हूँ। नौकर चाहिए, नौकर वोकर मिल नहीं लग रहा है तो कहीं जा रहे हैं बाहर शिफ्ट होने, वहां नौकर रखेंगे। कैसे वो घर वाले हैं जिसको कह रहे हैं बहू है ठीक है अपनी जगह है, नौकर नहीं मिल रहा है तो सास बना के दे रही है, खा रही है। सो करके 12 बजे उठ रही है, खा के सो रही है, फिर 5 बजे उठ रही है, खुद बता रही है अपने वीडियो में। बहुत शान से बुलाई थी, बहुत सचिन, मनीषा और राज परिवार को, फैमिलीज के लिए जलाने के लिए बुलाए थे। देखते हैं जल भून के मरेंगे। अब तू कहे मरने लगी है, मरने लगी है, तू भी तो मरने लगी है। अब है तेरे कंट्रोल में, बड़े हमदर्द है। और नहीं तो छिपकली, रेड़े अड़े बाबा, अड़े बाबा, तेरा करा धरा है, तू ही इसको कर, और नहीं तो सब लोग मिल करके इसी को टारगेट करो। जो हो रहा है ये उसकी जिम्मेदार ये खुद है। इसके साथ अगर मिसहैपनिंग भी होती है तो इसकी खुद की गलती है। ये मनीषा का कंपटीशन करके पूरी फैमिली से भिड़ रही है। उसको बुलाएंगे जलाने के लिए, उसको बुलाएंगे जल भून के राख हो जाएंगे, इसलिए बुलाई थी ना। इस छिपकली का पहले पनिशमेंट होना चाहिए। राज परिवार तो बड़ी, मैं तो एक वीडियो में
पहले भी बोली हूँ और अभी भी बोली कि ये लोग भी कम बेशर्म नहीं है कि इन लोग उसको माफ कर दिया। लेकिन मैंने सुना मनीषा का भी, सचिन का भी सुना था। मनीषा का तो मैंने थोड़ा ज्यादा सुना था, सचिन वाला थोड़ा कम सुनी हूँ। इन लोगों ने ये बोला है, बात की है ये, अरे बाबा, तो ये बात की है तो बोला है कि कह रहा है कि ट्रस्ट हुआ है थोड़ा, लेकिन मैं सबसे बात करके फिर निष्कर्ष पे पहुंचूंगा। निष्कर्ष पे तुम कुछ भी पहुंचो ना पहुंचो, इससे दूर ही रहो तुम लोग, इससे दूर रहो। ये कभी तुम लोगों को चैन से नहीं रहने देगी। अरे बाबा, कन्यादान करना था ना, कर दिया, हाथ जोड़ लो तुम लोग अब उससे। उसको तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं है, अगर मदद की जरूरत हो तो भी अब करो मत। मदद किसी की भी ना अपने ऊपर जोखिम लेके नहीं करनी चाहिए। पहले खुद को सेव करो, फिर किसी की मदद करो। तो तुम लोग तो खुद गड्ढे में गिर रहे हो, क्यों माफ कर दो कि हाँ भाई, जय सिया राम, तेरा मेरा कुछ नहीं, तू खुश रह, हम खुश, हमें खुश रहना दे, हम खुश रहेंगे। रहे ना रहे, वो रहे खुश ना रहे, ये उसकी प्रॉब्लम है। आप लोग खुश रहो ना रहो, आप लोगों का सिरदर्दी है। ये जितना भी कांड ये लुलिया आंटी के साथ करी है ना, लुलिया को बुलाने का इन्हीं लोगों का प्लान था, राज परिवार को जलाने के लिए। तो अब राज परिवार को जलाना छोड़, अब तो हगना मुतना जो भी है, पता नहीं क्या क्या वो बोल रही है, ऊपर से भी नीचे से भी निकाल रही है। यही कराने के लिए बुलाई थी ना, कि जल के राख हो जाएंगे। अब है, अब क्या करेगी? या तो तुम इसीलिए बुलाई थी। और ये इतनी गंद लेडी है, इतनी गंद बोल रही है कि मतलब मनीषा के कैरेक्टर को भी बोला, मनीषा के लिए जो बोला सो बोला गाइस। ये अपसरा मॉम जो 50 साल की लेडी है, उसके लिए भी ये कितने गंदे गंदे डुअल मीनिंग वाले वर्ड्स निकाल रही है, जो लोग नहीं समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे। डुअल मीनिंग वाले मतलब उस अपसरा मॉम को इसके कहने का मतलब है कि तुम धंधा करती हो, तुम लोगों को लुभाती हो, मेकअप करके रोड पे घर है तो लोगों को दिखाती हो। ये कहने का इसका ये मीनिंग है गाइस। जो 50 साल की लेडीज के ऊपर कैरेक्टर का ये लांछन लगा रही है, इसके मुंह में मतलब कीड़े पड़ने चाहिए, इतनी गंद लेडी है ये। इसके मुंह से भी ये शब्द कैसे आ रहा है? इंसान किसी के बारे में सच भी जानता है तो जल्दी मुंह नहीं खोलता है, लेकिन ये जो इंसान वैसा है नहीं, उसके लिए कितनी गंदे गंदे डुअल मीनिंग निकाल रही है। कल को पूछा जाएगा तो हमने क्या बोला? हमने तो बोला कि छत पे रोड पे रहती तो रोड पे इसका घर है, तो हमने बोल दिया रोड पे घर है। लेकिन गाइस इसका डबल मीनिंग है, डबल मीनिंग है इसकी बातों में। कहने का क्या मतलब है कि दिल्ली क्यों जाती है, अंबाला क्यों जाती है? अरे उसके बेटे का घर है। बेटे का घर क्या है? बेटे ने बनवाया है। जब तक माँ बाप है तो परिवार है, अलग तो नहीं हुआ है ना। उन लोगों का अपना घर है, वो जा रहे हैं आ रहे हैं। बेटे के घर में भी जाने में कोई गुनाह है? लोगों के आदमियों के सामने नाचती है, और तुम कहाँ नाचती हो? और तुम्हारे बेटे कहाँ नाचते हैं? औरतों के सामने भी तो तुम्हारे बेटे नाचते हैं। हमारे बेटे कहाँ नाचते हैं? ये नाचना गाना हगना मुदना पता नहीं। ये ताड़का जो है ना, इसकी शक्ल देख करके, मतलब ताड़का को जिन लोगों ने नहीं देखा होगा ना गाइस, इसको देख करके ये समझ आ जाता कि हाँ ताड़का ऐसे ही होगी, बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसी ये दिख रही है। मैं सेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका एक पर्सनालिटी किसी का इम्प्रूव मतलब निकल के आता है ना गाइस। इसकी बोली, इसके सब राक्षसों वाले ही है, कहीं से राजपूत वाली सभ्यता नहीं है इसके में। गंवार भी है ना, ढंग से बात करते हैं। राजपूत होने का क्या मतलब है, इससे पूछना चाहिए ना। वहां पे बिहार में बहुत सारे राजपूत हैं जो लोग, क्या इससे कोई बात नहीं करता? बात करता होगा तो कोई नहीं बोलता कि तुम क्या बोल रही हो, और राजपूत ऐसे होते हैं, इस तरह से बात की जाती है। इन लोगों ने क्या किया है? आज का मैंने वीडियो अभी का देखा है, थोड़ी देर पहले का अपसरा मैम का वीडियो आया है, जिसमें कि मैं तो नहीं चाहती कि अपसरा मैम को ऐसे बोलना चाहिए इस तरीके के लैंग्वेज में, क्योंकि वो उसके पे सूट कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी के साथ, कि वो उस टाइप के, उसका एक कैरेक्टर निकल के निखर के आ गया कि ये ताड़का माई है, ये राक्षसी है, ये वैसे ही बोल रही जैसी ये है अंदर से।
पर अपसरा मॉम पे शोभा नहीं दे रहा था। हालांकि जवाब तो उन्होंने बिल्कुल सही सही दिया है, लेकिन जिस इंसान की जो पर्सनालिटी एक बनी होती है ना गाइस, उसको मेंटेन रखना थोड़ा सही रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि अपसरा मैम को पे ये बातें इस तरह के टोन सूट कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, जंग में सब जायज है। जब सामने वाला रुक नहीं रहा, मान नहीं रहा, उसको वही पसंद है, तो वही है, फिर लोहा लोहा को ही काटता है। एक लोहा ही दूसरे लोहा को काटता है, तो फिर उसको जवाब देने के लिए शायद उन्होंने ये डिसाइड किया है, चाहे पर्सनालिटी पे सूट करे या ना करे, उन्होंने किया। लेकिन ये राक्षसी ताड़का माई को समझ नहीं आ रहा, इनको हो गया है क्या क्वालरा जिसको बोलते हैं, इसको और पता नहीं और भी कोई नाम होगा, जिसमें कि मुंह उल्टी भी होता है और दस्त भी होता है। तो इसको इज्जत प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है, कोई भी रोक रहा है इसको नहीं, इसका बस व्यूज बढ़े हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसको ये दिख रहा है, रोज देख रही होगी अपने चैनल। इसको लग रहा है कि बस ये मौका आया हुआ है, बार बार नहीं मिलता मौके, अब तो ये ढूंढेगी ऐसे। अब तो गाइज ये मौके ढूंढेगी ऐसे कंट्रोवर्सी करने के लिए, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी का टेस्ट इसने ले लिया, चैनल को ग्रो कर लिया। एक और अगर कर लेगी कंट्रोवर्सी तो ये मिलियन की तरफ जाने लगेगी। क्योंकि गाइज लोग भी मुझे लग रहा है ऐसे ही चीजें देखना पसंद कर रहे हैं, नहीं तो इतनी जल्दी सब्सक्राइबर क्यों बढ़ते। जिस तरह की आप वीडियोस बनाते हो उस तरह के व्यूवर्स भी तो होने चाहिए ना। तो गाइज मैं बस अपने वीडियोस को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ बिहार में इस तरह के जंग से। इन्होंने बिहार को बिल्कुल छीछा लेदर कर दिया, गंद की तरफ ढकेल रहे हैं। और एक तो का तो लालच साफ साफ दिख रहा है, व्यूज का और सब्सक्राइबर का। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, 5,000 से 16,000 से प्लस हो गया चैनल सब्सक्राइबर। तो गैस आप लोग देखिए, आप लोग के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, आप लोग निर्णय कीजिए। क्योंकि व्यूवर्स जो है, पब्लिक जो है के पास बहुत बड़ी ताकत है। अब आप लोग अपनी ताकत राक्षसी लुलिया आंटी को बढ़ाने में दे रहे हो तो वेलकम है आप लोगों का, क्या कर सकते हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।